हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम समझेंगे कि जो टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या होती है और कैसे टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि टारगेट ROAS और टारगेट CPA जो बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने पिछली वीडियो में समझी थी, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे कि गूगल कैसे चार्ज करता है जब ये बिडिंग स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि जो टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी है उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये जो है ये हम प्रैक्टिकल समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी। यदि हम बात करें टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन की, तो टारगेट ROAS इज अ गूगल्स ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी। जो टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी है ये गूगल की ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी है। पिछली वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो गूगल की बिडिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी और दूसरी होती है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी। मैनुअल में मैनुअल CPC होती है और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी में जैसे कि मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन और टारगेट ROAS, ये एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजीज हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में बताया गया है टारगेट ROAS, तो सबसे पहले हम समझेंगे ROAS क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन से हम बात करें तो TROAS टारगेट ROAS है, उसका मतलब है टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब हम ये समझेंगे कि टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होता है। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर हम जाएं तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि टारगेट का सीधा सा मतलब है हम कोई गोल है उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे टारगेट हम किसको करना है। तो ROAS को हमें टारगेट करना है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ROAS क्या होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो ROAS इज द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू योर बिजनेस अर्न्स फॉर ईच रुपी इट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग। और यहां पर हम बात करेंगे गूगल एड्स एडवर्टाइजिंग की। तो इसका मतलब है जब भी आप अपनी गूगल एड्स के ऊपर जो बजट स्पेंड करते हो, रिटर्न में आपको कितना रिवेन्यू मिला, वो आपका ROAS होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो इसका सीधा सा मतलब देखिए, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, तो आपने जो एड पे स्पेंड किया उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिला उसको बोलते हैं ROAS। और इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में हम ROAS को टारगेट करते हैं, इसीलिए इस बिडिंग स्ट्रेटेजी का नाम है टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम आगे बात करें तो टारगेट ROAS इज द रिवेन्यू यू वुड लाइक टू अर्न फॉर ईच रुपी यू स्पेंड ऑन एड्स। तो यहां पर हमने पीछे तो हमने समझ लिया कि ROAS क्या होता है, सिंपल। ठीक है, जो हम अपनी एड पर बजट स्पेंड करते हैं उसके रिटर्न में हमें जो रिवेन्यू मिलता है, हमारी जो कन्वर्जन वैल्यू होती है टोटल, तो वो हमारा ROAS हो गया। और उस ROAS को हम टारगेट करते हैं कि हम कितना ROAS जनरेट करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टारगेट ROAS। यहां पर यही बताया गया है कि टारगेट ROAS इज द रिवेन्यू, ये एक रिवेन्यू है, यू वुड लाइक टू अर्न, आप अर्न करना चाहते हो फॉर ईच रुपीज यू स्पेंड ऑन एड्स। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और जो हम ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, जैसे मैक्सिमाइज क्लिक, टारगेट CPA और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, और जो मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी है मैनुअल CPC, यदि इनके बारे में आप नहीं जानते तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट जो बिडिंग स्ट्रेटेजी की हमने बनाई है वो आप डिटेल में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो बिडिंग स्ट्रेटेजीज है वो कैसे काम करती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में कि टारगेट ROAS कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कि देखिए, जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है ना, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, प्रैक्टिकल आप अप्लाई करेंगे, सीधा आपको सेटिंग में जाना है और जोन सी भी बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी है वो जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है उनका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि ये बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, कब हमें इनको अप्लाई करना चाहिए और क्यों इनको अप्लाई करना चाहिए। जब आप इनका कंसेप्ट समझ जाते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके बिजनेस या आपके क्लाइंट के बिजनेस के लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी किस टाइम सही रहेगी। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है बिडिंग स्ट्रेटेजीज के केस में। तो आइए अब हम बात करें फॉर्मूले के बारे में। तो ROAS सबसे पहले हम जनरेट करेंगे ROAS का जो हमें फॉर्मूला वो होता है, यहाँ जैसे हमने डेफिनेशन में बात करी, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाई टोटल एड स्पेंड इंटू 100 इसलिए किया क्योंकि हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अब हम इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है,
आपने उस बिजनेस के ROS कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले आप डेट सेलेक्ट करेंगे कि इस डेट से इस डेट तक का मुझे एक ROS कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो डेट सेलेक्ट करने के, वो टाइम पीरियड सेलेक्ट करने के बाद तो सबसे पहले आप यहां पर जाएंगे। यहां पर देखिए, अब एक एग्जांपल के साथ हम समझे तो योर एड स्पेंड, मान लो कि आपका एड स्पेंड 1 रुपया है, ठीक है। आपने अपनी एड का जो बजट है वो स्पेंड किया 1 रुपया और आपकी जो कन्वर्जन हुई उसकी वैल्यू हुई 5 रुपए, ठीक है। आपने एड पर स्पेंड किया 1 रुपया, आपकी जो कन्वर्जन वैल्यू थी उसकी जो वैल्यू हुई वो 5 रुपए है। तो आपको ROAS कितना हुआ वो हम यहां पर देखेंगे कि 5, क्योंकि जो आपने कन्वर्जन वैल्यू है, टोटल रिवेन्यू जनरेट किया इन कन्वर्जन से, वो है 5 रुपए, डिवाइड बाई टोटल एड स्पेंड, आपने 1 रुपया यहां पर स्पेंड किया था, इनटू 100% कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हो गया 500%, यानी कि हम इसको कई बार बोलते हैं 5x, ठीक है। तो यहां पर जो आपका ROAS हो गया वो 500% का हो गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि जो गूगल एड्स है वहां पर हम ROAS परसेंटेज की फॉर्म में टारगेट करते हैं कि जैसे 500%, 200% या 600%, तो इस हिसाब से हम यहां पर सेट करते हैं। जैसे कि यहां पर बताया गया है टारगेट ROAS इसकी 500%, ठीक है, 600%, वो हम कैलकुलेट करेंगे और वो हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो लाइक मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी, इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको जो कंसेप्ट है वो सही से क्लियर होगा, क्योंकि ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू था और इसी को हम टारगेट करते हैं, टारगेट ROAS, ठीक है। तो लाइक मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी, टारगेट ROAS ऑल्सो फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ ईच कन्वर्जन, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी भी मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी के जैसे मैक्सिमाइज द कन्वर्जन वैल्यू, जो आपकी कन्वर्जन है उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन इंक्रीज करने पर ये जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी ये फोकस नहीं करती। ये भी जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है उसी के जैसे नंबर ऑफ कन्वर्जन पर फोकस ना करते हुए वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, आपकी जो कन्वर्जन है उनकी वैल्यू मैक्सिमम हो, इसके ऊपर फोकस करती है, ठीक है। और जो बिडिंग स्ट्रेटेजी नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऊपर फोकस करती है वो कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीखते हैं इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट टारगेट ROAS, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हमने फॉर्मूले के थ्रू हमने देखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम थोड़ा सा और सीखते हैं कि दूसरे जो वेज है, दूसरा तरीका है, उससे हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं कि हमें अपनी कैंपेन में कितना ROAS टारगेट करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहां सबसे पहले देखिए टारगेट ROAS का जो फॉर्मूला है वो तो मैंने आपको बता दिया, टोटल कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एड कॉस्ट इनटू 100, ये तो फॉर्मूले के थ्रू हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि सजेस्टेड बाय गूगल इफ यू आर रनिंग कैंपेन्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम, तो मान लो आप पिछले कई महीनों से या काफी टाइम से आप जो है अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं और आपने प्रॉपर कन्वर्जन जो है वो सेटअप करी हुई है और सेटअप करने के बाद उसकी प्रॉपर कन्वर्जन वैल्यू भी दी हुई है, तो उसके बाद गूगल आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है। जब आप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कैसे सजेस्ट करता है। तो यदि वो वहां पर गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो दूसरा तरीका है, यदि गूगल ने आपको यहाँ पर सजेस्ट नहीं किया और आपको ये फॉर्मूला भी समझ में नहीं आया कि कैसे कैलकुलेट करना है, आप यहाँ भी कंफ्यूज हो गए हो, तो आपको यदि कैंपेन रन कर रखी है आपने और आपको कन्वर्जन आ रही है और आपने कन्वर्जन वैल्यू भी प्रॉपर दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, कैंपेन में जब आप इंटरफेस पे जाएंगे ना, वहां पर कॉलम में जाकर आप देख सकते हैं इस कॉलम को कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, ठीक है। ये एक कॉलम होगा वहां पर, इस कॉलम को के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। ये हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे और तब हम समझेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पर मेरा एक लाइव अकाउंट है, मैं अपने क्लाइंट के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ और पिछले कई महीनों से मैं इस अकाउंट को यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी कैंपेन के अंदर प्रॉपर कन्वर्जन वैल्यू है वो दी हुई है और कन्वर्जन जो है वो हम प्रॉपरली ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट ये कॉलम है, यहाँ पर देखिए 3.16 और दूसरी जो ब्रांड कैंपेन है यहाँ पर अपनी जो वैल्यू आई है वो है 59.95 अप्रोक्स जो है 60। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जिस भी कैंपेन की आपको ROAS निकालनी है उसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर
300 के % यहाँ पर जो ROS है वो हम टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर तो टारगेट ROS बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि ये ब्रांड कैंपेन है तो इस पे कन्वर्जन अच्छी आ रही है। तो इन कॉलम के बेस पर आप ROS निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कैंपेन है 3.16, इसका जो कॉलम यहाँ पर वैल्यू आई है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो टारगेट ROS वो है परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, तो वो आप टारगेट कर सकते हैं। यदि ये कॉलम आपको यहाँ नहीं मिले तो आपको कहाँ से लेना है, तो आप उसके लिए यहाँ पर कॉलम में जाएंगे। कॉलम में जाने के बाद मॉडिफाई कॉलम में जाएंगे। मॉडिफाई कॉलम में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कन्वर्जन ढूंढिए कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये कन्वर्जन वाला कॉलम है, इस पे मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी मैट्रिक्स जो कॉलम है वो आ गए हैं। तो यहाँ से आपको ये वाला कॉलम मेरा पहले से सिलेक्टेड था, तो यहाँ पर कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट ये कॉलम आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसको चेक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपका कॉलम यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे भी आप यहाँ पर जो है ROS की जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में समझते हैं और चलते हैं अपने उस इंटरफेस पर जहां पर हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने समझा कि फॉर्मूले के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यदि वो आपको नहीं पता और आपकी कैंपेन पहले से आपने रन कर रखी है और कन्वर्जन वैल्यू आप प्रॉपर जो है वो ट्रैक कर रहे हो, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो और इस जो कैंपेन की बिडिंग स्ट्रेटेजी है इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आइए थोड़ा सा और अब हम समझते हैं। तो अब हम समझेंगे कि रिक्वायरमेंट टू यूज टारगेट ROS बिडिंग, अब इसको जो है अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है, ये मस्ट है, इसके बिना आपको ये बिडिंग स्ट्रेटेजी या जो कन्वर्जन से रिलेटेड मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होता। तो सबसे पहले क्या है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग विद प्रॉपर कन्वर्जन वैल्यू इज मस्ट। सबसे पहले आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक सी और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो होती है। यदि आप कोई भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, यदि आप कन्वर्जन ही नहीं ट्रैक कर रहे तो आपका जो एडवर्टीजमेंट रन करने का या आपका बजट स्पेंड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ब्लाइंडली चल रहे हो। आपको पता नहीं कि कितनी मेरे को कन्वर्जन मिल रही है और कितना मुझे उन जो कैंपेन्स है उनसे मुझे फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कैंपेन बनाइए और कन्वर्जन वहां पर 100% डिफाइन करिए, ये मस्ट है। ठीक है, उसके बाद इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को, क्योंकि यहाँ पर टारगेट ROAS हम वो टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी कन्वर्जन है उनकी वैल्यू कितनी है मॉनेटरी टर्म में, हमें कितना फायदा होगा एक कन्वर्जन के ऊपर मॉनेटरी टर्म में, पैसों के टर्म में। ठीक है, तो उसके लिए आपको जितनी भी आप कन्वर्जन ट्रैक करेंगे हर कन्वर्जन की कन्वर्जन वैल्यू वो डिफाइन करनी जरूरी है, वो आपको करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कन्वर्जन ट्रैक करेंगे और उसमें कन्वर्जन वैल्यू देंगे। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 15 कन्वर्जन इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, आपकी कैंपेन के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर लास्ट 30 डेज के अंदर 15 कन्वर्जन होनी मस्ट है, तभी गूगल को समझ में आएगा कि इसकी जो कन्वर्जन है, इस बिजनेस की कौन सी कन्वर्जन है और कौन लोग इनको कन्वर्जन दे रहे हैं, यानी कि कौन इनके पोटेंशियल कस्टमर हैं। तो उन पोटेंशियल कस्टमर की हिस्ट्री के बेस पर, उन पोटेंशियल कस्टमर की लोकेशन, डिवाइस, डेमोग्राफिक, इन सब का डाटा गूगल स्टोर करता है और उसी टाइप के लोगों को फिर टारगेट करता है गूगल, ताकि आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू लाकर दे सके। ठीक है, तो कन्वर्जन पहले डिफाइन होनी चाहिए और आपके अकाउंट में कुछ कन्वर्जन होनी चाहिए ताकि गूगल को पता लग सके कि ये किस टाइप की कन्वर्जन है और कौन लोग इनको कन्वर्जन दे रहे हैं। ठीक है, ताकि गूगल फिर उसी टाइप के लोगों को उसी टाइप की लोकेशन के ऊपर, उसी टाइप के डिवाइस के ऊपर जो है वो ऐड दिखा सके और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाकर दे सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा जो पॉइंट है, इफ यू स्टार्टेड ट्रैकिंग कन्वर्जन वैल्यू रिसेंटली यू शुड वेट फॉर मिनिमम 6 वीक्स टू अप्लाई दिस बिडिंग स्ट्रेटेजी। तो यहां पर गूगल बोलता है कि यदि आप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, मान लो आप पहले से सिर्फ कन्वर्जन ट्रैक कर रहे थे और आपने कन्वर्जन वैल्यू अभी तक ट्रैक नहीं करी थी, तो आपको यदि अभी आप रिसेंटली जो कन्वर्जन वैल्यू है वो आपने डिफाइन करी है अपनी कन्वर्जन के ऊपर और आप अभी पिछले कुछ दिनों से कन्वर्जन वैल्यू अभी ट्रैक करने लगे हैं, तो कम से कम 6 हफ्ते आपको वेट करना है और 6 हफ्ते के बाद आपको ये बिडिंग स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इतने टाइम के अंदर गूगल अच्छे से समझ जाएगा कि जो है कन्वर्जन वैल्यू वो कितनी है और किस तरह से मैं इस जो बिजनेस है इसको ज्यादा से ज्यादा जो है कन्वर्जन वैल्यू दे सकता हूं। ठीक है, तो गूगल की जो एल्गोरिदम है उसको समझने के लिए कम से कम 6 वीक उसको चाहिए, तो आपको 6 हफ्ते वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे।
तो उसके बाद ये बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको बेस्ट रिजल्ट देगी। अब आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं इसके बारे में, आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन TROAS टारगेट ROS बिडिंग एंड TCPA टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। तो ये हम पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं ये बिडिंग स्ट्रेटेजी, ये आपने नहीं देखी तो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों टर्म टारगेट ROS और टारगेट CPA ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग सी है और हो सकता है आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। अब हम बात करें टारगेट CPA एडजस्ट योर बिड्स to meet a predefined cost per conversion goal and target ROS adjust your bids to maximize the value of those conversion। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट से हम बात करें तो यहां पर समझने की कोशिश करें तो टारगेट CPA कोस्ट पर एक्शन यानी कि कोस्ट पर कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो कन्वर्जन है वो आपके लिए एक्शन होगा। टारगेट CPA हमने एक टारगेट किया था, हम यहां पर गूगल को बताते हैं इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में टारगेट CPA में कि हमें इतने रुपए के अंदर, ठीक है, ये कन्वर्जन लाकर दो। मान लो हम गूगल को बोलते हैं कि हमें 10 रुपए में ये कन्वर्जन लाकर दो, ठीक है। यहां पर टारगेट CPA का मतलब ये है। और टारगेट ROAS का मतलब क्या होता है? टारगेट ROAS का मतलब है कि आपने जो मुझे कन्वर्जन लाकर दी है या आप जो मुझे कन्वर्जन लाकर दे रहे हो उसकी मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू लाकर दो, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर टारगेट CPA में गूगल आपकी बिड्स को एडजस्ट करता है, क्या करने के लिए? आपकी प्री डिफाइंड कॉस्ट पर कन्वर्जन गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो टारगेट CPA में यहां पर आपने एक गोल डिफाइन कर रखा है कि इतने रुपए में मुझे कन्वर्जन लाकर दो। तो उस गोल को अचीव करने के लिए गूगल आपके जो बिडिंग है उनको एडजस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो टारगेट ROS है उसमें भी गूगल आपकी बिड को एडजस्ट करता है, यहाँ पर मैक्सिमाइज आपकी जो कन्वर्जन वैल्यू है उसको करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए, थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पर समझ आया होगा कि जो कन्वर्जन दोनों में आएगी, ठीक है। तो एक कन्वर्जन यहाँ पर टारगेट ROS में जो कन्वर्जन है गूगल उसकी जो वैल्यू है कन्वर्जन की वैल्यू, मतलब एक कन्वर्जन की मान लो 100 रुपए की वैल्यू है मॉनेटरी, तो गूगल आपको उस कन्वर्जन वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए आपकी बिड एडजस्ट करेगा, ठीक है। और टारगेट CPA में आपकी जो वो कन्वर्जन आई है उस कन्वर्जन को एक प्री डिफाइंड गोल यानी कि 10 रुपए में 20 रुपए में आपकी वो कन्वर्जन लाकर देगा। अब यदि हम यहाँ पर एक एग्जांपल समझें, अब यहाँ पर आप दो चीजें बेच रहे हो, मान लो आपने एक पेन है वो आप सेल कर रहे हो, दूसरा है एक बुक वो आप सेल कर रहे हो। तो आपने क्या किया, इस पेन का जो प्राइस हम बात करते हैं, इस पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपए है और बुक का प्राइस है वो 20 रुपए है, ठीक है। यहाँ पर आप डिफरेंस समझना। तो ये दोनों चीज आप अपनी एक वेबसाइट है उसके ऊपर सेल कर रहे हो, आप अपनी गूगल एड्स कैंपेन इनके लिए रन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप टारगेट CPA ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे तो गूगल आपकी बिड सेट करेगा क्या करने के लिए, आपकी जो कन्वर्जन है वो कितने रुपए में आपने सेट की है वो लाने के लिए। मान लो यहाँ पर दो चीजें, आप पेन और बुक ये सेल कर रहे हो, तो आपने सेट किया हुआ है कि मुझे मेरी कन्वर्जन वैल्यू है वो 10 रुपए चाहिए। तो यहाँ पर गूगल देखेगा और समझेगा इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में टारगेट CPA में यहाँ पर कि ये मुझे जो बिजनेस है ये बोल रहा है कि 10 रुपए में मुझे जो कन्वर्जन है वो ला कर दो। तो इसके लिए चाहे मैं पेन को बेचूं या फिर बुक को बेचूं, लेकिन कन्वर्जन मेरी 10 रुपए के अंदर आनी चाहिए। लेकिन दूसरे सिनेरियो में जब ये पेन 10 रुपए का और ये बुक है वो 20 रुपए की है, तो यहां पर जब हम टारगेट ROAS सेट करते हैं तो यहां पर गूगल क्या करता है, गूगल हमारा जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है वो करने की कोशिश करता है। तो उस जो सिनेरियो है उसमें गूगल है वो फोकस करेगा कि हमें मैक्सिमम कन्वर्जन मिले। मान लो कि हमारी जो बुक्स हैं वो ज्यादा सेल हो रही है, तो यहां पर गूगल फोकस करेगा कि इन बुक्स को मैं ज्यादा सेल करूं, उन्हीं लोगों को मैं ऐड दिखाऊं जहां पर ये मैं बुक है ये ज्यादा सेल कर सकूं, क्योंकि इसमें जो कन्वर्जन वैल्यू है वो ज्यादा है 20 रुपए। तो जो कन्वर्जन वैल्यू है वो जितनी ज्यादा होगी टारगेट ROS उतना जल्दी अचीव होगा। और मान लो यदि ये पेन है ये ज्यादा सेल हो रहा है लेकिन इसकी वैल्यू जो प्राइस है वो तो 10 रुपए है, लेकिन ये ज्यादा सेल हो रहा है और बुक सेल ही नहीं हो रही, तो गूगल क्या फोकस करेगा, अब यहां पर गूगल फोकस करेगा कि मैं ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू उसके ऊपर फोकस करूं, तो मुझे यहां पर ये पेन है ये मैं ज्यादा सेल करूं, ठीक है। आपको आई होप ये चीज समझ आई होगी कि गूगल जो टारगेट ROS है उसमें वैल्यू के ऊपर फोकस करता है। और ये कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के अंदर, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। और टारगेट CPA में जैसे हमने डिस्कस किया, टारगेट CPA में क्या होता है, टारगेट CPA में सिर्फ जो कॉस्ट पर एक्शन है वो पेन बेचे या बुक बेचे गूगल, ठीक है, वो आपको कन्वर्जन लाकर देगा। जो आपने डिसाइड किया है 10 रुपए या 15 रुपए
उसके अंदर आपको कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो कन्वर्जन ला कर दे इतने रुपए के अंदर। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि कन्वर्जन वैल्यू में फोकस कब करता है और टारगेट सीपीए है उसमें कब फोकस करता है, और इसका डिफरेंस जो टारगेट आरओएस में और टारगेट सीपीए में जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा और। अब हम आगे देखेंगे कि हाउ गूगल चार्ज, गूगल कैसे चार्ज करता है। गूगल चार्ज पर क्लिक सीपीसी। यहां पर गूगल पिछली बिडिंग स्ट्रेटेजी के जैसे सीपीसी के बेस पर यानी कि क्लिक के बेस पर चार्ज करता है, ठीक है। गूगल ऑटोमेटिकली सेट बिड टू मैक्सिमाइज द कन्वर्जन वैल्यू। गूगल अपने आप जो है वो बिडिंग सिलेक्ट करता है मैक्सिमम वैल्यू है वो करने के लिए, ठीक है। सीपीसी बिड कैन फ्लक्चुएट ईच टाइम व्हेन एड पार्टिसिपेट इन ऑक्शन। तो यहाँ पर जो सीपीसी है वो फ्लक्चुएट कर सकती है क्योंकि हर बार जो रियल टाइम ऑक्शन होती है उसमें हर बार एड ऑक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगी और कंपटीशन के बेस पर और जितने भी मतलब डिवाइस और भी फैक्टर होते हैं उनके बेस के ऊपर गूगल आपकी जो सीपीसी है उसको डिसाइड करेगा। तो जो बिड है वो कभी कम और ज्यादा हो सकती है। अब हम आगे बात करें कि इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये हम प्रैक्टिकल समझेंगे। तो उससे पहले एक और जो है हमारा क्वेश्चन वो रह गया, हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिया है। तो उसके बारे में हम बात करें तो वो यहां पर था, शायद ये रहा। यहां पर देखिए, अब हमने यहां पर समझा था कि जो हमने आरओएस है वो तो हमने जो है वो टारगेट कर दिया था, ठीक है। हमने कैलकुलेट भी कर लिया, अप्लाई कर दिया, मान लो हमारा 300% आ गया, 500% हमारा जो है आरओएस वो आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन होता है कि मान लो हम 500 से कम टारगेट करें, हम टारगेट करें 400%, या फिर हम 500 से ज्यादा टारगेट कर दें 600%, तब क्या होगा। तो आइए वो समझते हैं। अब यहां पर देखिए, सेटिंग आरओएस लोअर देन कैलकुलेटेड और सजेस्टेड। या तो आप कैलकुलेट करेंगे या फिर गूगल आपको सजेस्ट करेगा, ठीक है। सजेस्ट कहां करेगा वो हम देखेंगे वीडियो में, अभी जब प्रैक्टिकल देखेंगे। तो यहां पर देखिए, यदि वो सजेस्टेड या कैलकुलेटेड आरओएस है उससे हम कम यहां पर जो आरओएस है वो टारगेट कर दें तो क्या होगा, कैन रिजल्ट इन द सिस्टम शोइंग एड्स मोर फ्रिक्वेंटली एंड टू अ वाइडर ऑडियंस इन अटेम्प्ट टू रीच द लोअर टारगेट, ठीक है। यहां पर टारगेट आरओएस की बात हो रही है। दिस में ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन एवरेज रिटर्न पर एड। यहां पर गूगल बोल रहा है कि मान लो यदि आपने जो सजेस्टेड या कैलकुलेटेड आपका आरओएस था उससे कम आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी जो गूगल आपकी जो एड है वो थोड़ा सा और ज्यादा फ्रिक्वेंटली यहां पर शो करेगा। क्योंकि मान लो आप किसी को बोलो कि ठीक है ये 100 रुपए हैं और इस 100 रुपए में मुझे रिटर्न चाहिए 400 रुपए का, और एक दूसरे पर्सन को आप बोलो कि ये 100 रुपए हैं इनको खर्च करो और मुझे यहाँ पर रिटर्न चाहिए 800 रुपए का। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी किसके पास ज्यादा है, यहाँ पर 400 रुपए जो रिटर्न आपने मांगा है उस पर्सन के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके लिए ज्यादा आसान होगा। तो वो क्या कर सकता है, वो आपकी जो 100 रुपए हैं उसकी उनको एड पर खर्च करेगा। तो वो एड आपको वो थोड़ा सा इररिलेवेंट पीपल्स को भी वहां पर शो कर सकता है क्योंकि उसके पास थोड़ा सा स्पेस है, उसको 400 रुपए का ही रिटर्न चाहिए। और दूसरा क्या है, यदि आपने जिस बंदे को बोला है कि ये 100 रुपए हैं इसको एड पर खर्च करना है और मुझे 800 रुपए का रिटर्न चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि वो बंदा थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर आपका जो बजट है वो खर्च करेगा, क्योंकि ऐसे ही इररिलेवेंट पीपल को वो एड दिखा देगा। तो क्या होगा कि आपका जो एड स्पेंड है वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा और जो आरओएस आपने टारगेट किया है उसको बोला है वो आपको नहीं दे सकता। तो इसलिए वो थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जो ज्यादा पोटेंशियल है जिसमें जो वो कन्वर्जन करने का, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। लेकिन मान लो कि जो आरओएस है वो बहुत ज्यादा कम आप दिखा दो तो यहां पर नेगेटिवली इंपैक्ट होगा आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है जो कैंपेन की उसके ऊपर, और एफिशिएंसी ऑफ योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो जो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। और दूसरा जो केस है यहाँ पर जो आपने आरओएस जो कैलकुलेट किया था और जो सजेस्ट किया था या गूगल ने उससे आप ज्यादा लगाओगे तो यहाँ पर गूगल क्या करता है, कैन रिजल्ट इन सिस्टम बीइंग मोर सेलेक्टिव इन टर्म ऑफ शोइंग एड पोटेंशियली लीडिंग टू फ्यूअर इंप्रेशन एंड क्लिक्स। तो समझे आप यहाँ पर जैसे हमने अभी बात की थी कि 100 रुपए में आप बोलो कि मुझे 800 रुपए का रिटर्न चाहिए और आपका कैलकुलेटेड था मान लो कि 600 रुपए या 400 रुपए का था, आपने ज्यादा 400 रुपए का था आपने ज्यादा लिख दिया, मुझे 600 रुपए का चाहिए, ठीक है, रिटर्न। तो उस केस में गूगल और ज्यादा सिलेक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा कि बहुत ज्यादा जो सिलेक्टेड पर्सन है उनको ही ऐड दिखाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो आपके इंप्रेशन एंड क्लिक्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है, और आपको कम इंप्रेशन या फिर जो क्लिक्स हैं वो आ सकते हैं। अब हम इस केस को थोड़ा सा आगे ले जाकर बात करते हैं कि आप कुछ ज्यादा ही जो आरओएस है वो टारगेट कर दो। मान लो आपने सोचा कि ठीक है मैं यहाँ पर गूगल सजेस्ट कर रहा है 400 रुपए का और मैं यहाँ पर 800 या 900 रुपए का टारगेट कर देता हूँ। तो अब गूगल के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो किसी को भी आपकी ऐड दिखाए या थोड़ा सा भी वो उसकी एल्गोरिथम के हिसाब से काम करे।
अब क्या होगा, गूगल बिल्कुल 100% जो सिलेक्टिव हो जाएगा, वो आपकी ऐड ऐसे ही किसी को नहीं दिखाएगा और आपके जो इंप्रेशन है और क्लिक है वो ब्लॉक हो जाएंगे और आपकी जो कन्वर्जन है वो भी कम हो सकती है और इससे आपकी जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ज्यादा ही टारगेट कर दो या फिर बिल्कुल कम ही टारगेट कर दो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने 100% ROS टारगेट किया है तो आप 90 या फिर 110 ऐसा आप टारगेट कर सकते हो और सिर्फ टेस्टिंग के लिए। यदि आप टेस्टिंग में वो रिजल्ट आपके सही आ रहे हैं तो आप उस जो कैंपेन स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हो, वरना फिर आपको दूसरी जो टारगेट ROS है वो आपको ट्राई करना पड़ेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, ये हमारा रह गया था। तो आइए अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे वो है अप्लाई करते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, दूसरी जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है उनके जैसे सेटिंग में जाकर बिडिंग पे जाना है और वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब वो देखते हैं और चलते हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर, वहां समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर और यहाँ पर देखिए ये एक अपना डमी अकाउंट था। तो इसके ऊपर यहाँ पर हम देखें कि कैसे जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी वो अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी कैंपेन के ऊपर जाना है। सिंपली जैसे हमने पिछली बिडिंग स्ट्रेटेजी में समझा था, कैंपेन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद एड ग्रुप लेवल पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में जाना है। ठीक है, ये कैंपेन की सेटिंग आ जाएंगी। कैंपेन की सेटिंग के ऊपर हमें यहाँ देखना है कि बिडिंग कौन सी है। तो बिडिंग वाले जो रो है वहां पर जाना है। तो ये बिडिंग वाली रो आ गई। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज बिडिंग स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप या तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू, या यहाँ से, ठीक है, ये जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आइए सेलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली। यहाँ पर आपकी सारी बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो आ जाएंगी। यहाँ पर आने के बाद इस जब कॉलम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये सारी बिडिंग स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू ये अप्लाई करनी है और इसको अप्लाई करने के बाद अब ये जो हम पिछली वीडियो में यहाँ तक हमने अप्लाई किया था और सेव कर दिया था, ठीक है, अब ये हमारी हो गई मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, ये बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब हमें क्या करना है, टारगेट ROAS सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए ये चेक बॉक्स है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सेट अ टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। पहले ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग होती थी, बट अब गूगल ने ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के अंदर डाल दी है और टारगेट CPA है वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर डाल दी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए सेट अ टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यहाँ पर देखिए टारगेट ROAS, ये हमारी बिडिंग स्ट्रेटेजी है, ये अप्लाई हो गई। तो अब हम बात कर रहे थे कि सजेस्टेड गूगल कब सजेस्ट करता है। तो मान लो आप पिछले कई दिनों से जो कैंपेन रन कर रहे हो तो वहां पर गूगल यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। आप ऐसे ही उसको सेव करके अप्लाई करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यदि गूगल यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर रहा तो आप कैलकुलेट करेंगे। हमने देखा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। यदि फॉर्मूले से आप कंफ्यूज हो और आपकी जो कैंपेन है वो पहले से रन कर रही है, यानी कि आपके पास डाटा है वैल्यू का भी, कन्वर्जन जो है उसका और कन्वर्जन वैल्यू का, तो आप जो कॉलम मैंने बताया था वहां पर जाकर वहां से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें क्या टारगेट ROAS आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर मान लो आप टारगेट करना चाहते हो 500%, तो यहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे 500। ये अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए अभी इस जो कैंपेन है इसके अंदर कोई भी कन्वर्जन नहीं है, ये एक डमी कैंपेन है। तो यहाँ पर देखिए बिफोर सेटिंग अ टारगेट ROAS वेट अंटिल द अकाउंट दैट सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग हैज रिसीव एट लीस्ट 15 कन्वर्जन इन लास्ट 30 डेज। पिछले 30 दिनों में 15 कन्वर्जन होनी चाहिए और प्रॉपर कन्वर्जन वैल्यू के साथ। यहाँ पे ये बॉक्स चेक नहीं करोगे तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू वो बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई हो जाएगी। इस चेकबॉक्स को अप्लाई करने के बाद आपकी टारगेट ROAS वो अप्लाई होगी। तो मान लो यहाँ पर आपने 500% हमने डाला था, वो डाल देते हैं। ये डालने के बाद यहाँ पर आप सेव कर दोगे तो आपकी टारगेट ROAS जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कन्वर्जन वैल्यू की हमने बात करी थी वो पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, वो कैसे देते हैं। तो वो यहाँ पर आप जब सेटिंग में जाओगे, कन्वर्जन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से हम देखते हैं, टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, कन्वर्जन में जाओगे। कन्वर्जन को हम एक दूसरी विंडो में खोल लेते हैं। यहाँ पर कन्वर्जन में आ गए। कन्वर्जन में आने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग कन्वर्जन डिफाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो करने के बाद आप यहाँ पर देखिए न्यू कन्वर्जन पे जाने के बाद आप यहाँ पर कन्वर्जन सेटअप कर सकते हो, कौन सी आपको कन्वर्जन यहाँ पर सेटअप करनी है। तो इसके बारे में हम एक नई वीडियो बनाएंगे और थोड़ा सा आपको आइडिया चाहिए तो आप जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है उस बिडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो देख सकते हैं। वहां पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि जो कन्वर्जन वैल्यू है वो कैसे देनी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है और कैसे काम करती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ।